आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। उनकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि अगर देश को आत्मनिर्भर होना है तो बेहद जरूरी है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। इसके लिए स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना भी लोगों को चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। अमित शाह जी, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ रहती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आयुष्मान योजना के नाम पर बनाई गई फर्जी वेबसाइट का पर्दाफाश किया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इसी फर्जी वेबसाइट के जरिए 4 आरोपी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अलग अलग पदों पर नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगते थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल और कुछ ATM कार्ड भी बरामद किए गए। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर 300 से 500 रुपए ऐंठे जाते थे और 4000 से ज्यादा लोग इस झांसे में आ भी चुके थे। आरोपियों ने दिल्ली, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में करीब 5000 पदों के लिए नौकरियां निकाली थी। यही नहीं, आरोपियों ने यूपी के कई इलाकों में शिविर भी लगाए थे ताकि लोग वहीं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे दे दें। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी के टूटे तटबंध को ठीक करने के लिए जब प्रशासन नहीं जागा तो किसान ही इसकी मरम्मत के लिए आगे आए। आरोप है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी से किसानों को हर साल फसल की बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है। और यही वजह रही कि 4 गांवों के किसानों ने तटबंध की मरम्मत का फैसला किया और इसके लिए पैसे जुटाकर मरम्मत करने में जुट गए। नदी के बांध को ठीक करने के लिए मशीन से खुदाई की जाने लगी और कई किसान ट्रैक्टरों से मिट्टी भरते नजर आए। बांध की मरम्मत के काम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर काम करती दिखीं। बताया जा रहा है कि हर साल मानसून में घग्गर नदी का बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ की फसल खराब हो जाती थी। साफ कर देंगे भी कदे भी यह बंध टूटे ना लोगों को परेशानी आवे, किसी किसान की फसल ना मरे। बताया गया कि हर साल फसल बर्बाद होने पर किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान तो होता रहा, लेकिन बांध की मरम्मत के लिए प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। हालांकि किसान प्रशासन से अब भी मदद की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर ला रखे ने, मशीन ला रखे ने, DC साहब या BDO साहब, पंचायतों के अफसर, सरपंच सानू हुण मदद करना, पैसे देना। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फन तूफान से हुई बर्बादी के बाद महाराष्ट्र और गुजरात पर निसर्ग नाम के तूफान का खतरा मंडराना शुरू हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। मुंबई में तो देर रात कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई,
जुहू इलाके में समंदर में ऊंची लहरों को उठते हुए देखा गया। आज यहाँ पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि चक्रवाती तूफान की आशंका है और यही वजह है कि जुहू चौपाटी पर भी इस तरीके के रेड फ्लैग्स लगा दिए गए हैं ताकि इसकी सीमा को कोई क्रॉस न करे। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 जून को तूफान मुंबई पहुंच सकता है। निसर्ग तूफान से 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को सबसे ज्यादा खतरे की आशंका जताई जा रही है। ये साइक्लोन होगा और ये महाराष्ट्र और एडजनिंग गुजरात कोस्ट की तरफ जाएगा और 3 तारीख को ये तट को पार करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात के पास तूफान से निपटने के लिए 48 घंटे ही हैं, जो काफी कम बताए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि अगर अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र तूफान में बदला तो अगले 48 घंटे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए सबसे मुश्किल होंगे। मौसम विभाग ने 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों से तूफान के टकराने का अनुमान लगाया है। कहा जा रहा है कि निसर्ग तूफान के दौरान तेज बारिश हो सकती है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही भी किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को समुद्री इलाकों में तैनात कर दिया गया है, जिनमें गुजरात के वडोदरा से सूरत और नवसारी जाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैयारी करते हुए देखा गया। गुजरात के कई इलाकों में तूफान से पहले की आहट ने लोगों को डरा दिया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव में तो मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कह दिया गया। समुद्र किनारे सैकड़ों नावों को खड़ा हुआ देखा गया। निसर्ग तूफान के खतरे पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी बयान दिया। कुल मिलाकर 6 जिले काफी प्रभावित हो गए, ऐसी संभावना है। बारिश भी होगी, पवन भी चलेगा, तो उस दृष्टि से पूरी व्यवस्था बनाई है। निसर्ग तूफान के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के मुख्य सचिव से बात की। उन्होंने राज्य में तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर भी उनसे चर्चा की। निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और गुजरात पर ही है। गुजरात के 6 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में अब तक क्या तैयारियां की गई हैं, इस पर अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। गृह मंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौसम विभाग के महानिदेशक भी मौजूद रहे, जिन्होंने तूफान से जुड़े खतरों के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री को बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी काफी देर तक चर्चा की और राज्य के मुख्य सचिव से सरकार की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली।